So now we are going to start with question number 1. Let us read the question. Vijay Limited was registered with an authorized capital of rupees 15 lakh divided into 1,50,000 equity share of rupees 10 each. तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है। तो नीचे आप रिक्वायरमेंट देखिए, शो ऑथराइज शेयर कैपिटल। इन्होंने जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा है, इन्होंने बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल शो करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टॉप में हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, और जैसे ही आपने ऐसा लिखा उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और उसमें आप लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ये इंफॉर्मेशन है आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 lakhs। तो ये जो वैल्यू था ऑथराइज शेयर कैपिटल का ये हमने यहाँ पर लिखा, और ऐसा लिखते ही आपको उसको क्या करना चाहिए, डबल अंडरलाइन। ठीक है, इसको यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे। ये डबल अंडरलाइन इंडिकेट करता है कि ऑथराइज कैपिटल का इंफॉर्मेशन शो हो चुका है। ओके, अच्छा, ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद में क्या होना चाहिए, इशूड कैपिटल। तो आप यहां पर मेंशन करेंगे नेक्स्ट टर्म इशूड कैपिटल, कितना कैपिटल हमने इशू किया है, सिमिलरली अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, और क्या लिखा है देखिए, कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर एंड वेर अलॉटेड द शेयर। तो यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है, क्या हुआ है, अंडर सब्सक्राइब। तो इशूड कैपिटल में आप इंफॉर्मेशन लिखिए 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 10 लाख। इतना लिख के आपको क्या कर देना, उसे क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। तो आप उसका हेडिंग डालिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अंडरलाइन कीजिए। सब्सक्राइब कितना हुआ, सब्सक्राइब हुआ 80,000 शेयर। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे 80,000 शेयर्स, कौन से शेयर, इक्विटी शेयर, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो आप पहले देख लीजिए सब्सक्राइब कैपिटल का इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है। 10 रुपीज का था, 12 रुपीज में इशू करना था हमें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल 10 ईच कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 8 लाख रुपीज। अगेन आपको क्या करना है, डबल अंडरलाइन। सब्सक्राइब कैपिटल का इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो आप यहां पर लिखिए कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब अब तक आपने कितने पैसे मंगाए हैं। ठीक है ना, शेयर होल्डर से आपने कितने पैसे मांगे हैं अब तक, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो क्या लिखा हुआ है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपीज। द डायरेक्टर हैव नॉट मेड फाइनल कॉल। अभी तक हमने फाइनल कॉल किया नहीं है। सो आउट ऑफ 10 रुपीज, आउट ऑफ 10 रुपीज अभी तक हमने 8 रुपीज का ही डिमांड किया है। ठीक है, तो 80,000
इक्विटी शेयर्स कॉमा रुपीज, यहां पर आप लिखेंगे 8 पर शेयर कॉल्ड अप। पर शेयर आपने 8 रुपीज क्या किया है, कॉल्ड अप किया है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर 80,000 इंटू 8 रुपीज, दैट इज 6,40,000, 6,40,000। ठीक है, ये कॉल्ड अप भी आपने यहां पर मार्क कर दिया। नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, पेड अप कैपिटल। अब क्या बताना है उनको, पेड अप कैपिटल क्या है। सो आई विल राइट द हेडिंग हियर, पेड अप कैपिटल, अंडरलाइन इट। अच्छा, पेड अप कैपिटल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए, ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। ठीक है ना, एक शेयर होल्डर ने अभी तक फर्स्ट कॉल पे किया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि आउट ऑफ 80,000 79,500 जो इक्विटी शेयर है, ठीक है, इसके ऊपर हमें कितना अमाउंट मिल गया वो हमें कैलकुलेट करना है। सो जब आप पेड अप शेयर कैपिटल लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको मिल चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर आपको बात करूं, टोटल जो अमाउंट है ना, 10 रुपए के शेयर पे हमने अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया, 2 रुपीज वाला, और ये जो 500 शेयर है उसमें अभी तक फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर ऐसा समझ सकता हूँ कि जो 80,000 शेयर्स हैं, है ना, उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी टोटल कितना होता है, 7 रुपीज। 7 रुपीज मिल चुके हैं, ये हमें मिल चुके हैं। ठीक है, और 500 माइनस करने के बाद कितना बचता है, 79,500। तो इसके ऊपर आपको 7 रुपीज पूरे मिले हैं, और ये जो, सॉरी आई मेड मिस्टेक, 7 रुपीज नहीं, इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन का भी पैसा मिला है, अलॉटमेंट का भी पैसा मिला है, और फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिला है। ठीक है ना, दैट मीन्स कितना हो गया, टोटल 8 रुपीज। तो ये जो 80,000 शेयर है, इसके ऊपर जब हम पेडअप की बात करें तो सिर्फ हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे, उसमें हमको सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम ऐड नहीं करना है। तो ये जो अलॉटमेंट मनी है जिसमें 4 रुपीज के अंदर 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम, वो हम निकाल देंगे। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 रुपीज, और प्लस लास्ट में ये जो 3 रुपए टोटल मिला के कितने हो गए, 8 रुपए। ठीक है ना, तो 79,500 शेयर पे अब तक हमको कितने मिल रहे हैं, 8 रुपए मिल गए। और जो 80,000 शेयर पे है उसके ऊपर हमको लास्ट का जो 3 रुपीज है वो नहीं मिला, मतलब कितने मिल चुके हैं, 5 रुपीज मिल चुके हैं। ये बात समझ में आई कि आपको, ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा मैटर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से एक बार समझिए, हम बात कर रहे हैं कि अब तक हमको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। हमारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं 80,000, और जब हम कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हम उसके अंदर प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। क्या नहीं कंसीडर करते हैं, प्रीमियम। ठीक है, तो 79,500 शेयर पे तो हमको पूरा पैसा मिला, ये 3 रुपीज भी मिला है, इसके अंदर का 2 रुपीज भी मिला है, और ये लास्ट का 3 रुपीज भी मिला है। तो 336 + 2 कितना हो गया, 8। तो इस पे 8 रुपीज हमको पूरे मिल गए। तो 79,500 इंटू 8 रुपीज, ये पूरे पैसे मिल गए, है कि नहीं, जिसको हम क्या बोलेंगे, 6,36,000, ये हमें पूरे पैसे मिल गए। और बाकी का जो 500 शेयर्स है उसके ऊपर हमको कितना नहीं मिला, 3 रुपीज नहीं मिला। ये क्या है, कॉल्स इन आरियर्स। सो 500
इंटू 3 रुपीज, कितना हो गया 1500। ये समझा क्या? क्लियर है ये चीज? तो इसको हम क्या नाम देंगे? कॉल्स इन एरियर्स। और ये क्या होगा? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल आप सबसे पहले यहां पर फिर मेंशन करेंगे 79,500 इक्विटी शेयर इंटू 8 रुपीज। तो देर इज लिटिल बिट कंफ्यूजन, हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। आप सबसे पहले देखिए अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, है ना? टोटल अमाउंट कितना अब तक रिसीव होना चाहिए था? तो हमारे शेयर कितने इश्यू हुए हैं? हमारे शेयर इश्यू हुए हैं 80,000। तो उस पे कितना मिलना चाहिए था? एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 है, बट हम कितना कंसीडर करेंगे? ओनली 2 रुपीज, क्योंकि 2 प्रीमियम है। तो कितना हो गया 5। और लास्ट जो कॉल है वो कितना हो गया 3 रुपीज का, 5 + 3 8 रुपीज। तो हमको इस पे 8 रुपीज मिलना चाहिए, बराबर है? तो 80,000 इंटू 8 रुपीज आप करेंगे 6,40,000। ये हमारा टोटल अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, बराबर है? बट इसमें से कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितने शेयर का कॉल्स इन अरियर्स है मुझे बताइए? 500 शेयर्स। 500 इक्विटी शेयर्स जो है उसके ऊपर लास्ट वाला जो कॉल है ना वो नहीं मिला है ना? ये सॉरी, जो फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज का वो उसमें नहीं मिला है। तो इंटू 3 रुपीज हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? 15,000, है ना? 500, सॉरी 500 इंटू 3 रुपीज कितना हो जाएगा? 1,500 रुपीज हमें नहीं मिला है। तो जितना मिलना चाहिए था उसमें से इतना नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे और हमें मिल जाएगा पेड अप कैपिटल। तो 6,40,000 माइनस 1,500 कितना आता है? 6,38,500। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। तो आप यहां पर लिख दीजिए 6,38,500। ठीक है, ये हम वर्किंग में ऐसे शो कर देंगे उसको। तो पेड अप शेयर कैपिटल हमें मिल गया अभी 6,38,500 का। नेक्स्ट क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कॉल्स इन अरियर्स जो है वो 1,500 का है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉल्स इन अरियर्स। अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स जो है वो आप क्या करते हैं? वो आप बैलेंस शीट में या तो कैपिटल से लेस करके शो करते हैं या तो आप इसको असेट साइड में शो करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स कितना आ जाएगा? 1,500। नेक्स्ट क्या है? शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो लास्ट में शेयर प्रीमियम अकाउंट हम लिख देंगे यहां पर, शेयर प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, शेयर प्रीमियम क्या है? यहां पर 80,000 शेयर्स थे, और उस पे 2 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट हुआ था। तो 80,000 इंटू 2 1,60,000 आ जाता है। तो शेयर प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पर 1,60,000। ठीक है, और इसी को हम टोटल कर देंगे, पेड अप शेयर कैपिटल।
प्लस शेयर प्रीमियम टोटली 7,98,500। ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स के एडजस्टमेंट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करेंगे। ये जो 6,40,000 का आया था उसको हम शेयर कैपिटल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर वी विल राइट शेयर कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 6,40,000। ठीक है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें कॉल्स इन अरियर्स, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो कितना माइनस करेंगे आप? 1,500। और ऐसा करने के बाद आपको फिर 6,38,500 ऐसे रिसीव हुआ है। राइट है, तो पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो इस तरीके से आपको शो करना है। और फिर ये जो कॉल्स इन एरियर्स से यहाँ पर नहीं आएगा, टोटल अमाउंट जो चला जाएगा वो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट का भी वैल्यू होगा 7,98,500। गॉट इट एवरीवन? तो इस तरीके से आपको पेड अप शेयर कैपिटल दिखाना है 6,38,500 का, जहां पर कॉल्स इन एरियर्स क्या हुआ? लेस हुआ है। और रिमेनिंग जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? वो हमारा बैंक में पैसा आ जाएगा। गॉट इट? सो डन फॉर द डे, वी हैव कंप्लीटेड विद क्वेश्चन नंबर 1 इटसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।